हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। आज हमें पढ़ना है एक क्लास का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हमने पहला पार्ट पढ़ चुका था। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा था और सॉइल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा। आज हमें पढ़ना है सोइंग से आगे। तो चलिए पढ़ते हैं सोइंग के बारे में और भी आगे, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आप सोइंग के बारे में कि बोना किसे कहते हैं और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। तो सोइंग, पुटिंग सीड इन द प्लॉग एंड लेवल सॉइल इज टर्म्ड एज सोइंग। अब हम सीड को लेते हैं। सीड को क्या कहते हैं, हम मिट्टी के अंदर डालते हैं उसी, और मिट्टी के अंदर डालने के बाद क्या कहते हैं, उसे लेवल कर देते हैं, मिट्टी को बराबर कर देते हैं, उसे हम बोना कहते हैं, यानी सीड सोइंग कहते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके? Seeds should be sown at the correct depth in the soil for their proper growth. अब हम जो सीड लेंगे उसे सीड को करेक्ट डेप्थ पर, यानी करेक्ट गहराई तक हमें उसे दबाना होगा, जिससे क्या होगा, प्रॉपर ग्रोथ हो सके हमें सीड का। दूसरा क्या है, दे शुड नाइदर बी सो टू डीप नॉर बी टू शैलो। हमें सीड को न ही ज्यादा अंदर बोना है और न ही ज्यादा बाहर, जिससे क्या हो, बर्ड खा सके सीड को। इफ द सीड आर टू क्लोज टू द सरफेस दे विल बी ईटन बाय बर्ड। अगर मान लो ज्यादा हमारा सीड सरफेस के करीब होगा तो बर्ड उड़ते हुए आएगी और उसे सीड को लेके उड़ जाएगी खाने के लिए। और चौथा पॉइंट क्या है, इफ दे आर टू डेप्थ द बेबी प्लांट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एमर्ज। यानी जब अगर मान लो ज्यादा गहराई में हम डाल देंगे सीड को तो उसे बाहर निकलने में, सीड को ग्रो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। चलिए जानते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम नेगेटिव इफेक्ट के बारे में इसके। तो नेगेटिव इफेक्ट है सीड का हमारा, सीड शुड बी ग्रो सोन एट एन एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड अवॉइड ओवरक्राउडिंग। अब हमें क्या करना है, जो भी सीड बोएंगे वो एक डिस्टेंस पर बोएंगे, ठीक है। हमें 15-15 सेंटीमीटर या 30-30 सेंटीमीटर के बीच में सीड को बोना है कि ज्यादा क्राउडिंग ना हो। ज्यादा क्राउडिंग होने से क्या होता है, देखो, if several seeds grow at the same place there may be competition for air, nutrition and sunlight among germinate plant। अगर ज्यादा सीड हम एक जगह बो देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशन के लिए आपस में लड़ाई होने लग जाएगी, सनलाइट के लिए, ठीक है, जिससे वो सारे के सारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे डूबने लग जाएंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, पुअर ग्रोथ फॉर द क्रॉप एंड लेस यील्ड। अब जब पुअर क्रॉप होगा तो इससे क्या होगा, हमारे पैसे के नुकसान होगा, जिससे क्या होगा, कम से कम हमारे पास अनाज आएगा। चलिए अगर ऐसा नहीं करना तो देखते हैं सजेशन हमें क्या करना चाहिए। सजेशन सेलेक्टिंग फॉर सीड ऑफ सीड, क्वालिटी ऑफ सीड इज ऑल्सो कंसिडरेबल। यानी क्वालिटी ऑफ सीड हमारे लिए बहुत जरूरी है लेना बोने से पहले। तो क्वालिटी ऑफ सीड कैसे हम लेंगे, चुनेंगे, सीड शुड बी चूज विथ केयर। जो भी सीड हम लेंगे वो सारे सीड को बहुत सावधानी पूर्वक चूज करेंगे। दे शुड नॉट बी इन्फेक्टेड विथ पेस्ट एंड शुड नॉट बी डिजीज रेजिस्टेंट। यानी सीड जो हमें लेना है वो फंगस लगा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही डिजीज होना चाहिए उनमें, जिससे क्या होगा, हम जब बोएंगे सीड को तो उसमें हमारे पूरे खेत में ये बीमार होने की वजह से सीड, उसमें क्या होगा, हमारा अनाज ही नहीं उत्पन्न हो पाएगा, तो बहुत कम ही हो पाएगा, जिससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सजेशन में हमारा तीसरा पॉइंट है, अ गवर्नमेंट बॉडी कॉल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है हमारी, वो क्या कहते हैं, इन इंडिया प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर सीड विच आर प्रोवाइडेड टू फार्मर एट चीपर रेट्स। अब ये गवर्नमेंट बॉडी क्या करती है, फार्मर को चीप रेट में, सस्ते से सस्ता हमें गुड क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करती है। अब आते हैं मेथड ऑफ सोइंग सीड, यानी कैसे हम सीड को बोए। पहला मेथड है हमारा मैनुअली और ब्रॉडकास्टिंग, यानी मैनुअली हम हाथों से क्या कर सकते हैं, सीड को बो सकते हैं। अब कैसे,
द स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड इनटू द सॉइल बाय हैंड। अब क्या करते हैं, हम सीड लेते हैं, खेतों में जाके ऐसे ऐसे डाल देते हैं, फैला देते हैं। इससे क्या होता है, सीड आराम से जाके मिट्टी में दब जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है सीड के, मैनुअली के। पहला है डिसएडवांटेज, सीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली व्हिच मे रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। अब इससे क्या होता है, जब हम हाथों से ऐसे डालते हैं सीड को, तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाता है और कहीं पर बहुत कम हो जाता है। तो ये है एक डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज आल्सो डज नॉट एंश्योर दैट सीड आर सो एट द करेक्ट डेप्थ। अब इसमें जो सीड है हमारा, वो प्रॉपर गहराई में गया है या नहीं आया, ये पूरा श्योर नहीं होते। इससे बहुत नुकसान भी होता है। तीसरा क्या है, इट रिक्वायर्ड टाइम एंड मैनुअली। जब हम ऐसे हाथों से डालते हैं तो पूरे खेत में, जिसका बड़ा बड़ा खेत होता है, मान लो 10 हेक्टेयर का, तो उसे मैनुअली डालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा लेबर लगेगा, उसका कॉस्ट भी लगता है। तो ये ज्यादा हमारा कॉस्ट लेता है। चलिए जानते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ट्रेडिशनल सीड ड्रिल। जो सेकेंड है हमारा, ट्रेडिशनल सीड ड्रिल इज शार्प लाइक फनल वेयर द सीड आर प्लेस्ड। अब ट्रेडिशनल सीड क्या होता है, सीड ड्रिल। अब ये फनल शेप का होता है। अब फनल शेप कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे हम ऑयल डालते हैं तो ऐसा ऐसा बना हुआ होता है, और नीचे क्या होता है, ऐसे कुप्पी जैसा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज अटैच टू और 3 पाइप विथ शार्प एंड दिस इम्प्लीमेंट इज अटैच टू अ प्लॉक शिप। अब ये क्या होता है, 2 और 3 पाइप नीचे की हो, जो डाउन में होती है उसमें 2 और 3 पाइप किस तरह निकली हुई होती है शार्प एंड में। अब उससे क्या होता है, बीज बाहर निकलते हैं। इट हेल्प मेंटेन डेप्थ एंड डिस्टेंस। अब ये क्या करता है, वो प्रॉपर डिस्टेंस देता है और प्रॉपर हमारा डेप्थ भी देता है, ठीक है। यह हेल्प करता है हमारा ट्रेडिशनल सीड ड्रिल। अब मॉडर्न सीड ड्रिल आते हैं। दिस मेथड इज कम्प्लीटली मशीनाइज्ड। ये मेथड क्या है, पूरे प्रॉपरली हमारा मशीन पर बेस्ड है। सेकंड क्या है, अ मॉडर्न सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। मॉडर्न सीड ड्रिल जो हमारा है, टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। अब मान लो हमारे पास 10 हेक्टेयर जमीन है। अब 10 हेक्टेयर में हम अपना ट्रेडिशनल सीड ड्रिल से तो जाएंगे नहीं वहां पर बीज सो करने, इसीलिए हम मॉडर्न मेथड को अपनाएंगे। वहां पर हमारा क्या करेगा, टाइम और लेबर दोनों ही सेव कर लेगा ये। अब वर्क देखते हैं इसका। इट इज अटैच टू अ ट्रैक्टर एंड कैन सो सीड इन लार्ज एरिया इज लेसर टाइम। अब ये बहुत कम टाइम में ही क्या होता है, बहुत लार्ज एरिया को हमारा ट्रैक्टर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है और बहुत लार्ज एरिया को पूरा का पूरा सीड फैला देता है। दिस मेथड इज करेक्ट डेप्थ एंड डिस्टेंस बी मेंटेन। और ये मेथड हमारा करेक्ट डेप्थ भी देता है बीज को और डिस्टेंस भी देता है करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मॉडर्न सीडलिंग का एडवांटेज है हमारा, इट कैन बी यूज इन बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट सॉइल। जहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई सॉइल हो जाता है या फिर मॉइस्ट सॉइल होता है, वहां पर भी ये यूजफुल होता है, ठीक है। चलते हैं अब ट्रांसप्लांटिंग पर। Transplanting is adopted by delicate plant, tomato, chilies like tomato, chilies and patty। अब ये प्लांट होते हैं जिन्हें क्या होता है, हम एक ही बार में बीज को डाल के नहीं बो सकते। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, पहले बीजों को डालना पड़ता है, फिर जर्मिनेट करके फिर सारे बीजों को हटाया जाता है, फिर दोबारा डाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। These plants are not so direct into the field। अब ये प्लांट क्या होते हैं, डायरेक्ट फील्ड में नहीं उगते हैं। They are sown in nursery and optimum condition are provided so that they can germinate into healthy seed। पहले क्या किया जाता है, इसे नर्सरी में ले जाया जाता है, फिर वहां पर बो के इसे थोड़ा सा ग्रोथ होने दिया जाता है, फिर उसके बाद फील्ड में ले जाया जाता है। जर्मिनेट होने के बाद उसे फील्ड में ले जाया जाता है। The healthy seedling are then transferred individual to the main prepared field manually। अब जब वहां पर जर्मिनेट हो जाता है तो उसे मेन फील्ड में ले जाके अपने हाथों से उसे प्रॉपर डिस्टेंस पर लगाया जाता है, जिससे ये ग्रोथ होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो द सीडलिंग आर बीइंग ट्रांसफर मैनुअली। अब जो सीडलिंग होता है उसे हम मैनुअली ट्रांसफर करते हैं। वो जर्मिनेट हो जाता है, मान लो इस मार्कर की तरह,
अब हम क्या करेंगे, एक एक करके फील्ड में जाते हो, इसे मार्कर, मान लो ग्रोथ है हमारा, तो ऐसे ही हम हाथों से मैनुअली से बोते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस कैन बी मेंटेन, और जो बोते हैं किसान वो प्रॉपर डिस्टेंस भी रखते हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, पार्ट 3 में मिलेंगे फिर हम मैन्युअल फर्टिलाइजर की डिफरेंस के साथ। आप देखिए, हमारा मोटिव है कि आप सबको प्रॉपर एकदम अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, आप सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आप सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपको मदद मिले। जब वो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, जैसे यूपीएससी में आते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप, जब भी जाके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।